वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे एमएच बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम बात करने वाले कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो तब आपके क्लास 12 के मार्क्स देखे जाते हैं। वो मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि आपको आगे का बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में आपको कितने मार्क्स चाहिए और वो होने के बाद आपका एडमिशन कैसे आगे जा सकता है। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले, यहाँ पर बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या पूछते हैं कि सर क्या अभी मैं 12वीं में हूँ तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? ठीक है, रिजल्ट तो आया नहीं है सर लेकिन मैं तो एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे तो शायद 35 आए, शायद मैं फेल हो जाऊँ लेकिन मैं एग्जाम तो दे रहा हूँ तो मेरा तो एडमिशन हो जाएगा। नहीं, एग्जाम कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, अंजलि मैम भी दे सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी दे सकते हैं। तो एग्जाम देने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है बेटा। क्राइटेरिया होता है तो अपना एडमिशन के टाइम पे होता है कि आपका एक बार आपने एग्जाम दे दिया, आपका मार्कशीट ये आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप जब एडमिशन लेने जाते हो तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले। अब मैं यहाँ पर आपको एकदम जो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ उस पीडीएफ में जो लिखा होगा वही आपका सत्य है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी कुछ भी कहीं से भी बोले तो वो सब कुछ फेक है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, ये अपना जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हो ये आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप लोग mahacet.org में जाके लॉगिन करो, आपको नोटिफिकेशन में आपको ये वेबसाइट ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्या है सर? हमारा ये है एमएच बीएससी नर्सिंग का इंफॉर्मेशन ब्राउजर। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर देखोगे ना आप लोग, यहाँ पर आपको सब कुछ लिख के दिया है। ये देखो, इंफॉर्मेशन ब्राउजर फॉर नर्सिंग कोर्सेज। ईयर भी देख लो कौन सी ईयर के लिए, 2025 के लिए है एकेडमिक ईयर। या फिर आप लोग पढ़ सकते हो एडमिशन टू दी फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एंड फर्स्ट ईयर जीएनएम कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 25-26। तो आपको यही पीडीएफ में जो भी आपके डाउट है, जितने भी आपके जिंदगी भर में जितने भी आपके डाउट्स है, सारे इस पीडीएफ में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको डाउट हो सकता है सर, ठीक है, नर्सिंग क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया है, डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन मतलब कुछ आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज किए होंगे उनका मतलब दिया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होता है फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे मैंने आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी कि एक्चुअल कैसा फेज ये होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, उसका अटेम्प्ट कैसे करते हैं, जाके आप लोग पहले वाली वीडियो देख लो फिर आप लोग ये कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि उधर पे लाल पीला हरा नीला ये जो दिखता है वो आप लोग कैसे उसको यूज कर सकते हो और वो होता क्या है, एक्चुअल इंटरफेस कैसा होता है, सेम हमारे यहाँ पर भी होता है। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एंड जीएनएम कोर्सेज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उसके बाद में फीस पेमेंट करोगे। कौन सा टेस्ट होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, पेपर में नहीं होने वाला है। फिर परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है, रिजल्ट आता है, फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा होगा वही सत्य होगा, बाकी सब झूठ होने वाला है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि आपको एक ऑफिशियल डेटा आपको मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, जैसे यहाँ पर है ना, एक नहीं कम से कम 10 बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया था कि सर हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जहाँ पर किसी ने, ठीक है, किसी ने हमें बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें क्लास 11th के टॉपिक्स भी है, ऐसे करके हमें बताया गया है। तो मैं उन सर से या फिर जो भी थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर कहाँ पर लिखा है कि क्लास 11th के भी टॉपिक्स आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे बुक में एकदम क्लियरली लिख के दिया है। जब यहाँ पर आप आके देखोगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का पढ़ाई करना है। तो आप लोग कहाँ से वो लेके आ गए? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, ट्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। ठीक है, गूगल पे आप डालोगे तो बहुत सारी चीजें आपको फेक भी मिलती है, आपको ही पता है, तो पता नहीं कहाँ से निकला। लेकिन यही आपका, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 12th का सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये आपका क्लास 12th का होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जो आप लोग बायोलॉजी में जो आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हो ना, वही आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी देख लेना है और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपका जो 4th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पूरा मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि आप लोग महाराष्ट्र का ये होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे क्या पूछते हैं कि सर मैंने सीईटी का फॉर्म भरा था, तो क्या मुझे सीईटी के थ्रू एमएच बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा क्या? तो आंसर इज नो। ठीक है, इन्होंने ये बहुत ही क्लियरली बोला है कि अगर आपको
नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, एमएच नर्सिंग सीईटी ओनली देनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख के दिया है कि ऑल एडमिशन टू स्टेट इंस्टीट्यूशनल कोटा विल बी, ठीक है, विल बी थ्रू एमएच नर्सिंग एग्जाम ओनली। यहाँ पर देखो लिख के दिया है, आपको ये पढ़ना है कि जितने भी हमारे नर्सिंग के एग्जाम ये होंगे, ठीक है, जो स्टेट सीट होगी, इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट होगी, वो किसके थ्रू मिलेगी, हमें एमएच नर्सिंग के थ्रू ही मिलेगी। वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग कोर्सेज ये भी है, कॉलेजेस भी है, जहाँ पर आपको बिना एग्जामिनेशन के भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नर्सिंग के कोर्सेज भी होते हैं। ये जो है तो महाराष्ट्र में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एमएच नर्सिंग का ही एग्जाम देना पड़ेगा और उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा लीगली, ठीक है। बाकी इलीगली तो हम लोग कैसे भी एडमिशन करा सकते हैं वो आपको भी पता है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो आगे एक चीज लिख के दी है, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। आपका पहले 12वीं पास होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। 12वीं में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। अगर आप लोग किसी और बोर्ड से हो, कहीं सीबीएसई से हो, कोई भी बोर्ड से हो, तो आप भी एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग के लिए भी सीट यहाँ पर रखी जाती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये दिया है हमें, एज लिमिट दिया है, अपर एज लिमिट। तो जो बच्चा है वो बच्चा मिनिमम 17 साल का होना चाहिए, कब, 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज ब्रॉड, ठीक है। तो जो भी हमारा एडमिशन, मान लो अभी आप एडमिशन ले रहे हो, तब तक आपका 17 साल का उम्र हो जाना चाहिए, तो आप लोग वहाँ पर ले सकते हो। आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो सब तो हमारे पास है, ये सब हमारे पास सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अब सीधे यहाँ पर आते हैं कि सर हमें कितने मार्क्स चाहिए, सर हमें मार्क्स बताइए। तो यहाँ पर आपको मार्क्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई बताने वाला नहीं है, ध्यान से सुनना। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली। मतलब आप लोग 12वीं पास होने चाहिए पीसीबी प्लस इंग्लिश में, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 45% टेकन टुगेदर इन पीसीबी एट द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। समझ में आया कुछ बात नहीं आई? आपको ये पीसीबी है जो आपका सीईटी का था ना, वही क्राइटेरिया है कि आपके पीसीबी मिला के कितने परसेंट बनने चाहिए, 45% बनने चाहिए कम से कम, मिनिमम, प्लस इंग्लिश के भी मार्क्स आपको कंसिडर करने हैं, उसमें भी आपको 45 से ऊपर होना चाहिए। मैं तो ये अज्यूम करके चलो कि 45 से ऊपर ही होंगे, ठीक है, इतने भी आप गए गुजरे हो नहीं, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी में हो तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस, the marks obtained in PCB taken together in qualifying examination will be 40% instead of 45%। तो अगर आप लोग कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कितना परसेंट लाना है, 40% लाना है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया। तो आप लोग अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के मेरा 45 होता है कि नहीं होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के मेरा 40% होता है कि नहीं होता है। प्लस आपको इंग्लिश भी सब्जेक्ट देखना है, उसमें भी आप लोग ऐसे मान के चलो यार, स्टैंडर्ड बना के चलो कि आपको 50% के ऊपर चाहिए, बात खत्म। 50 के ऊपर चाहिए, बात खत्म, ठीक है। वैसे आप लोग आराम से एलिजिबल हो, ठीक है। अब एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम में एडमिशन मिल जाएगा। नर्सिंग एग्जाम में भी, नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको एमएच नर्सिंग एग्जाम में 50% के ऊपर चाहिए, नहीं तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये भी यहाँ पे लिख के दिया, ध्यान देना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो, आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड जीएनएम कोर्सेज, तो ये हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, आप लोग के पास 40 मार्क्स होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या फिर जीएनएम कोर्सेज करना है तो कहाँ गया वो, आगे यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमएच नर्सिंग 2025 एलिजिबिलिटी एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्सेज। अगर आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए और अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मस्ट सिक्योर नॉट लेस देन 50 परसेंटाइल मार्क्स इन दी एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग एमएच नर्सिंग एग्जाम देते भी हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको कितना चाहिए, 50 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए। 50 मार्क्स नहीं है, 100 मार्क्स का तो एग्जाम होता है, 100 में से आपको 50 नहीं चाहिए, आपको 50 परसेंटाइल चाहिए। अब सर 50 परसेंटाइल हमें कितने मार्क्स में मिल जाएगा,
तो अपन बोल नहीं सकते। आप लोग वैसे पकड़ के चलो कि आपके 40-50 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, तो आपको 60-70 परसेंटाइल आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा स्कोर होगा उतना ज्यादा परसेंटाइल होगा। तो आपके कंपटीशन के ऊपर होता है कि आपका कितना परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनने वाला है। लेकिन आपको ये पकड़ के चलना कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो आपको कम से कम एमएस नर्सिंग एग्जाम में 50 परसेंटाइल मार्क्स के ऊपर चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे रूल बोल रहे हैं, सीईटी ने रूल बनाया है, और इसको अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग में एग्जाम एडमिशन नहीं मिलेगा। आगे, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन विद पर्सन विद डिसेबिलिटी मस्ट क्लेम सिक्योर नॉट लेस देन 40 परसेंटाइल मार्क्स। तो अगर आप लोग कैटेगरी में आते हो, ठीक है, एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस, हाँ, तो ईडब्ल्यूएस भी अपन 40-50 पकड़ के चलो। बाकी की जितनी कैटेगरी है डिसेबल है उनके लिए कितना मार्क्स चाहिए, उनको कितना परसेंटाइल चाहिए, उनको 40 परसेंटाइल मार्क्स उनको चाहिए ही चाहिए, तभी उनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलने वाला है। एकदम क्लियर है मेरी बातें? यस और नो? यस। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे समझ में आता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें लिख के दी है, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट इन जनरल कैटेगरी, अगर आप लोग डिसेबल हो और जनरल कैटेगरी में हो तो आपको कितने चाहिए, 45% चाहिए। तो आप लोग देख लो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप लोग डिसेबल नहीं हो तो नॉर्मल ओपन कैटेगरी में हो तो 50 परसेंटाइल चाहिए, रिजर्वेशन में हो तो 40 चाहिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी हो ओपन में हो तो आपको 45 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। ठीक है, 45 मार्क्स नहीं, 45 परसेंटाइल चाहिए। तो आप लोग दिमाग में अपने ये सेट करो कि आपको जो 100 मार्क्स या 100 में से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, तभी जाके आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो सकता है। बहुत सारे कॉलेज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जैसे जे कॉलेज हो गया, केम हो गया, इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए ये एमएस नर्सिंग के थ्रू, आपको बहुत ज़्यादा फाइट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एडमिशन मिल सकता है अपने बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में। खाली आपको वहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है। बाकी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता है, नहीं पता तो आप लोग डाउट और पूछ सकते हो मुझे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी और कौन सी वीडियो पे आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।